नमस्कार दोस्तों। हमारा जो वीडियो चल रहा था वो वीडियो चल रहा था बुशमैन जनजाति के ऊपर, यानी कि बुशमैन जनजाति है ना, वो किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से बुशमैन जनजाति और किस प्रकार से अपनी दैनिक जीवन प्रक्रिया में आगे बढ़ती है, उसके बारे में अपन ने कुछ अध्ययन कर लिया था। जिसमें मैंने उसके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा, जो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। उसके बाद में उसका आखेट कार्य पढ़ा, भोजन पढ़े, वस्त्र पढ़े। इसके बाद में आ जाता है निवास गृह। निवास गृह यानी किस प्रकार के ग्रह में वो रहते हैं या कहाँ-कहाँ पर किस वातावरण में अपने मकानों का निवास करते हैं। तो ज्यादातर वो चट्टानी गुफाओं में निवास करते हैं। ज्यादातर ये बुशमैन जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? गुफाओं के अंदर निवास करते हैं। अब गुफाओं के अलावा भी और कहाँ-कहाँ पर रहते हैं, क्योंकि इनका जीवन कन है ना वो घुमक्कड़ प्रजाति का होता है कि अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आते-जाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में स्थायी मकान बनाकर वो नहीं रहते। जहाँ पर ज्यादा समय तक रुकना पड़ता है वहाँ पर चट्टान जो चट्टान वगैरह, पर्वत वगैरह होते हैं, वहाँ पर गुफाएं होती हैं, उनमें रहते हैं। इसके अलावा लकड़ियां हो गई, लक लकड़ियां हो गई। इसके अलावा घास फूस, घास फूस से भी जो है ना वो अपने मकान बनाते हैं। इसके अलावा और भी जैसे जानवरों की हड्डियां वगैरह होगी, उनसे प्राप्त करके वो जगह जगह एक तंबू के आकार में खाल वगैरह को लेकर, जानवरों की खाल लेकर ऐसे तंबू के आकार में जो है ना अपने मकानों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से वो तंबू के अंदर अस्थायी जीवन है ना वो व्यतीत करते हैं, क्योंकि घुमक्कड़ प्रजाति है। खाने के लिए आखेट के ऊपर और पेड़ पौधों पर से प्राप्त फलों के ऊपर निर्भर, या जो भी उत्पाद होते हैं ना उनके ऊपर निर्भर करते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है आपका बर्तन और औजार। बर्तन और औजार यानी किस प्रकार के औजारों को वो काम में लेते हैं, जानवरों को मारने के लिए या जानवरों का शिकार करने के लिए। तो जो प्रमुख हथियारों में इसे औजारों में माना जाता है भाला। भाला होगा, नुकीला डंडा। डंडा होता है वो भी कैसा होता है? नुकीला डंडा होता है। तीर कमान हो गया, तीर कमान अथवा विष से बुझा तीर या विष में बुझा तीर, यानी कि तीर के अगले मुहाने को विष यानी जहर में है ना वो डुबोकर है ना वो रखते हैं, ताकि किसी जानवर को मारते हैं तो वो उनसे है ना वो मर जाता है। तो ये ज्यादातर इनके औजारों में शामिल किया जाता है। जैसे भाला हो गया, डंडा हो गया, वो नुकीला होता है। तीर कमान हो गया, विष से बुझा हुआ तीर होता है। तो इस प्रकार के ये उनके औजारों में शामिल होते हैं। और ज्यादातर औजारों में एक चीज और शामिल होते हैं, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग तथा जिराफ। शुतुरमुर्ग तथा जिराफ के पैरों की जो हड्डियां होती हैं, दोनों के पैरों की जो हड्डियां हैं, पैरों की जो हड्डियां हैं, उनको क्या करते हैं, ऐसे घिस घिस कर नुकीला बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे नुकीला बनाकर उसको फिर क्या करते हैं, अपने तीर होती है ना उसके आगे के मुहाने पर उसे बांध देते हैं और फिर वो छोड़ने के उसे काम में लेते हैं। तो वो नुकीला होता है। और जिराफ और शुतुरमुर्ग के जो पैरों की जो हड्डियां होती हैं नुकीली, काफी कठोर और मजबूत होती हैं, इसलिए वो जल्दी टूटती भी नहीं है और उसको घिसकर काफी ज्यादा नुकीला बना लिया जाता है। और नुकीला बनाने के कारण वो आसानी से है ना वो शिकार को मारा जा सकता है। यानी कि 60 मीटर की दूरी पर, 60 मीटर की दूरी पर वो अपने शिकार को आसानी से है ना वो मार सकते हैं। तो काफी ज्यादा वो शिकार में दक्ष होते हैं और वो काफी अच्छे निशानेबाज भी होते हैं। ये तो थे औजार। और बर्तन, अब बर्तन में आपको देखने को मिलेगा कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है काफी मजबूत खोल वाला होता है और काफी विशाल होता है। तो ये ज्यादातर, वैसे तो बर्तन कम रखते हैं ये, क्योंकि उनका जीवन है ना वो घुमक्कड़ प्रजाति का है, घुमक्कड़ जनजाति का है। आज अपने भोजन की तलाश में यहाँ पर है, कल कहीं और दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, अगले दिन पर तीसरे स्थान पर चले जाएंगे। तो वो अपने साथ बर्तन वगैरह से लेकर नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो बिल्कुल छोटे बर्तन है ना वो रखा करते हैं। तो ऐसे शुतुरमुर्ग के अंडे की जो खोल होती है वो काफी कठोर और विशाल होती है, तो उसका प्रयोग वो ज्यादातर करते हैं। तो बर्तन ना के बराबर वो बर्तन रखते हैं। ये थी इनका औजार और बर्तन। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति यानी इस समाज की, कौन से समाज की? बुशमैन समाज की संस्कृति किस प्रकार से जुड़ी हुई होती है? तो इसे प्रकृति प्रेमी माना जाता है। इस समाज को प्रकृति प्रेमी के रूप में माना जाता है, यानी कि प्रकृति पे ये काफी ज्यादा विश्वास करते हैं और प्रकृति को वो पूजनीय भी मानते हैं और अपने दो ही ईश्वर मानते हैं। एक तो ईश्वर मानते हैं वो पूर्व में,
पूर्वी दिशा में जो भगवान होता है और एक होता है पश्चिमी दिशा में जो भगवान होता है, इन दोनों को ही जो है ना अपने वो पूजनीय मानते हैं। तो इनकी समाज और संस्कृति जो है ना काफ़ी इस समाज की संस्कृति काफ़ी मिली-जुली और प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करती है और प्रकृति से जुड़े हुए गतिविधियों का में ये कार्य करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका समाज जो है ना वो संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट आ जाता है वातावरण के साथ समायोजन। वातावरण के साथ समायोजन। यानी ये जो जनजाति है, वो वातावरण के साथ है ना किस प्रकार से समायोजन करती है, जिस प्रकार के वो वातावरण में रहती है, उस वातावरण में उन्हें रहने के लिए है ना अपने आप को एडजस्ट करना होता है, उसके अनुसार अपने आप को ढालना होता है। तो इस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि जब अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो महिलाएँ जो है ना वो गर्भ धारण नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा अपने ऊपर और बच्चे के ऊपर है ना वो कुप्रभाव पड़ेगा, इसलिए वो गर्भ धारण नहीं करती और इनकी सबसे बड़ी विशेषता चाहे कितनी ही विकट परिस्थिति में क्यों ना हो, मादा जो जानवर होता है ना उसका वो कभी शिकार नहीं करेंगे। फीमेल फीमेल जो जानवर होगा, उसका वो कभी शिकार नहीं करते, चाहे भूखे ही क्यों ना मरे। एक सबसे बड़ी और विशेषता यानी कि अल्प वयस्क यानी जो छोटे जानवर होते हैं, उनका भी वो कभी शिकार नहीं करेंगे। जैसे मान लो जिराफ का शिकार करते हैं, जिराफ का जो छोटा बच्चा होता है, उसके ऊपर कभी भी ये शिकार नहीं करेंगे। तो वातावरण के साथ जो है ना, बहुत ही ज़्यादा ये तालमेल बिठाने में परफेक्ट होते हैं। इसके अलावा ये ज़्यादातर वातावरण के समायोजन के साथ-साथ छोटे वस्त्र कह सकते हैं या बर्तन वगैरह हो गए, औजार हो गए, अपने आभूषण हो गए, उनका बहुत ही कम मात्रा में प्रकृति से प्राप्त आभूषणों का ये उपयोग करते हैं। इसके साथ-साथ हो गया आधुनिक आधुनिक संस्कृति में कैसे शामिल होते हैं? आधुनिक संस्कृति से संपर्क संस्कृति से संपर्क यानी किस प्रकार से आधुनिक यानी कि वर्तमान में जो है ना किस प्रकार से ये लोगों के साथ संपर्क में आते हैं। बिल्कुल वर्तमान का इनकी इस जनजाति के ऊपर प्रभाव पड़ा है। ये घुमक्कड़ जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती है। इस कारण वनों से प्राप्त होने वाले जो कुछ उत्पाद होते हैं ना, उन उत्पादों को वो बाज़ारों में भी बेचते हैं। बाज़ारों में शहरी संपर्क में आने के कारण अपने वस्त्रों में भी है ना इनमें सुधार हुआ है। आधुनिकीकरण के हिसाब से पूरे शरीर को ढकने वाले वस्त्र है ना वो पहना करते हैं। पहले तो लंगोट वगैरह जो है ना पहनते थे। महिलाएँ जो है ना वो चोला-नुमा पहनते थे जिसमें सामग्री भी डाल लेते थे, बच्चे को भी उसमें रखते थे। लेकिन अब वातावरण के साथ समायोजन होता रहा है और यानी कि पैंट शर्ट वगैरह भी वो पहनने लगे हैं। तो वातावरण के साथ समायोजन हुआ है। अब ये जो घुमक्कड़ प्रजाति है, आखेट शिकार करती है, पेड़-पौधों से प्राप्त होने वाले फल-फूल वगैरह को प्राप्त करती है। लेकिन अब इसका संपर्क शहरी क्षेत्रों से होने के कारण ये झूमिंग कृषि करने लग गई है। झूमिंग कृषि क्या होती है? पेड़ पौधों को काटना, उन्हें जलाना और उस राख में बीज वगैरह डाल देना और वहां पर खेती करना। और ये ज्यादातर सारा कार्य कहाँ पर होना है? नदी किनारे, नदियों के किनारे पे ये कार्य कर रहे हैं। ये सारा कार्य कहाँ पर होने लगा है? नदियों के किनारे पे कार्य होने लगा है। इस कारण इनसे फसलों का उत्पादन भी अच्छा हो रहा है और वो आसानी से अपने दिनचर्या में जो है ना वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो प्राचीन काल से इनके अंदर जो व्यवस्थाएँ रही हैं, वो तो हूबहू वैसी है कि आखेट करना, शिकार करना वो नहीं छोड़ रहे हैं, पेड़-पौधों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनको नहीं छोड़ रहे, लेकिन उनके साथ-साथ में वो कृषि क्रियाएँ कर रहे हैं और वो झूमिंग कृषि कर रहे हैं क्योंकि घुमक्कड़ प्रजाति है, आज यहाँ पर खेती की है, अगले वर्ष कहाँ पर करेगी, दूसरे अगले वर्ष दूसरे स्थान पर करेगी। तो ऐसे ये आपकी बुशमैन जनजाति है। ठीक वैसे एक जनजाति और आगे बढ़ने वाले हैं अपन उस जनजाति के लिए आप अपने इस चैनल के ऊपर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार इसके ऊपर बने रहे और वो जनजाति होगी भील जनजाति। भील जनजाति की दिनचर्या इन दोनों जनजातियों से यानी कि एस्किमो जनजाति जो अति शीत प्रदेशों में रहती थी, बुशमैन जनजाति जो अति गर्म प्रदेशों में रहती है, लेकिन ये भील जनजाति बिल्कुल सामान्य वातावरण में जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रही है। इनके समाज भी बड़ा दिलचस्प है। बाकी की इन दोनों प्रजातियों की अपेक्षा अलग-अलग है। इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएँगे। तब तक के लिए